एवरीबॉडी और एग्जामिंग्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईबीपीएस ने आरआरबी के लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइंस इशू की हैं। ये गाइडलाइंस कोविड को मद्देनज़र रखते हुए इशू की गई हैं ताकि बच्चे सेफ्टी के साथ एग्ज़ाम दे सकें और प्रिकॉशन ले सकें। साथ ही साथ आईबीपीएस ने आरआरबी के लिए एग्ज़ाम डेट्स भी आउट कर दी हैं। तो इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि क्या-क्या डेट्स आई हैं और क्या-क्या स्पेशल गाइडलाइंस फॉलो करनी है। जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहली गाइडलाइन है कि स्टूडेंट्स को N95 मास्क पहन के जाना है। इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि मास्क N95 होना चाहिए। आप नॉर्मल मास्क पहन के नहीं जा सकते। स्पेशल कंडीशन है कि N95 के साथ ही आपकी एंट्री सेंटर पे होगी। एक और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो मास्क होना चाहिए वो विदाउट वॉल होना चाहिए। आईबीपीएस ने इस गाइडलाइन को डायरेक्ट नहीं इशू किया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एक गाइडलाइन में ये कहा है कि जो वॉल्व वाले मास्क होते हैं वो कोविड या कोरोना के लिए बहुत ही कारगर नहीं है। सो कोई कंफ्यूजन ना हो आगे, इसलिए अपना ध्यान रखिए कि आपका जो मास्क हो वो वॉल वाला नहीं हो। दूसरा इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइन है वो है ग्लव्स पहनने। ग्लव्स पहनना मैंडेटरी है और इन दोनों बिना चीज़ों के बिना आपको सेंटर पे एंट्री ही नहीं होगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि बिना इसके आप वहाँ न जाओ। तीसरी इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइन आई है कि आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जानी है। मतलब आपकी बॉटल पे कोई स्टिकर या कोई रैपर या कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए, वो एकदम से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये बेसिकली इसलिए इशू किया गया है क्योंकि अब शायद आप जिस सेंटर पे जाओगे आपको वहाँ पानी पीने जाने के लिए या पानी का फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होगा, क्योंकि कोरोना के चलते हुए डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो हो सकता है ये अवेलेबिलिटी ना हो, तो इसलिए आपको अपनी बॉटल खुद लेके जानी है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने कही है वो है कि पर्सनल सैनिटाइज़र जो कि 50 ml साइज़ का होना चाहिए वो आप लेके जा सकते हो सेंटर पे, अगर आप लेके जाना चाहते हो तो। मास्क और ग्लव्स मैंडेटरी है, बिना इसके एंट्री नहीं होगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कहा गया है कि आपको लेके जानी है, आपके पास एक सैनिटाइज़र होना चाहिए। ओके? दूसरी चीज़ जो कही गई है वो कहा गया है कि आप एक सिंपल पेन लेके जा सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखना है कि पहले ही जब फॉर्म आया था उस समय ये गाइडलाइन आ चुकी थी कि आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। मतलब आपके सेंटर पे आपकी जो सीट होगी, आपकी सीट पे ही पहले से 2 या 3 शीट रखी होगी। तो इस बात का स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान रखना है कि अब जो वो आने वाले दिनों में प्रैक्टिस करेंगे, वो इस हिसाब से प्रैक्टिस करें कि वो कम से कम जगह में मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें स्पेस का। दूसरी चीज़, एक सजेशन मैं दे सकता हूँ कि आप पेंसिल यूज़ करना शुरू कर दीजिए, ताकि अगर आप सेंटर पे पेंसिल और रबड़ लेके जाते हो, तो आप कोई गलत क्वेश्चन हो जाता है या कहीं पे आप बड़ी पज़ल बनाते हो, तो उसको वापस में उठा के उस जगह को रीयूटिलाइज़ कर सकते हो। तो आप वहाँ सिंपल पेन, मास्क, ग्लव्स, ट्रांसपेरेंट बॉटल और सैनिटाइज़र लेके जाना। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू डिक्लेयर किया गया है कि आप जब सेंटर पे पहुंचोगे, जहाँ पे आपकी एंट्री हो रही होगी, गार्ड जहाँ आपको चेक करेगा, वहाँ पे आपको आरोग्य सेतु ऐप अपने फ़ोन में दिखाना होगा। अब हर स्टूडेंट को अभी ही ये इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि आरोग्य सेतु का जो फंक्शनैलिटी है वो ये चेक करता है कि पिछले कुछ दिनों में आपका ट्रेस क्या था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या थी, कि आप कितने लोगों के कॉन्टैक्ट में आए हो, उसमें से कितने लोग सेफ थे, कितने लोग अनसेफ थे, या आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आए हो। अब इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपके इस ऐप में ये शो करता है कि आप मॉडरेट या हाई रिस्क वाले स्टूडेंट हो या आप इस कैटेगरी में आप फॉल करते हो, इस ऐप में अगर आपको शो करता है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी सेंटर पे। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखना और पहले से एक बार चेक कर लेना जाने से पहले कि आप मॉडरेट या हाई रिस्क में नहीं आ रहे हो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे जब आप जाओगे और आप कहते हो कि आपके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, ठीक है? बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा या बहुत स्मार्टफोन नहीं यूज़ करते हैं, छोटा फ़ोन यूज़ करते हैं पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पे आपको एक साइन डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना होगा जो कि एनेक्स्चर 4 में प्रोवाइडेड है। ये एनेक्स्चर 4 कहाँ मिलेगा आपको? जो फॉर्म आया था जिस समय, उस समय जो नोटिफिकेशन थी, नोटिफिकेशन के साथ एनेक्स्चर 4 फिक्स था। तो आप उसमें से इसको डाउनलोड कर सकते हो या आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको नॉर्मली ये एनेक्स्चर 4 का फॉर्म मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट लेके उस पे साइन करोगे कि मैं किसी भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आया हूँ रिसेंटली, और इसकी मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ। ये सारी डिटेल्स उसमें दी रहेंगी, आपको उस पर साइन करना है, अपना नाम लिखना होगा, फ़ोन नंबर लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा, ताकि अगर कल को कोई रिस्क आता है तो आपको ट्रेस किया जा सके। तो पहली चीज़, आपको आरोग्य सेतु रखना है अपने फ़ोन में। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आपको फिर ये डिक्लेरेशन फॉर्म लेके आना होगा। अब एक चीज़ यहाँ बहुत
कॉमन आती है कि अब तक हम ये देखते आए हैं कि जितने भी सेंटर्स पे हम जाते थे वहाँ पे पहला जो क्राइटेरिया होता था कि आप फ़ोन लेके नहीं जा सकते हैं, मतलब आपको फ़ोन लेके नहीं जाना है। तो इसका मतलब ये, इस ऐप का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सेंटर के अंदर लेके जाओगे। अब ये सेंटर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा कि आपका फ़ोन सबमिट हो जाए, ठीक है? आप अभी भी एग्ज़ाम के एक सेंटर पॉइंट में जब एंट्री करोगे वहाँ से उसके आगे आप फ़ोन लेके नहीं जा सकते। लेकिन ये ऐप आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए आपको फ़ोन लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं तो आपको ये फिर साइंड एफिडेविट लेके जाना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, बिना इसके एंट्री नहीं होगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंडीशन में छूट इसके लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगला जो पॉइंट है कि आप एडमिट कार्ड जो लेके जाना होगा, वो एडमिट कार्ड अभी बाहर नहीं हुआ है, तो जब भी एडमिट कार्ड आता है तो आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना होगा। ओरिजिनल आईडी कार्ड एक लेके जाना होगा। ओरिजिनल आईडी कार्ड में आप आधार ले जा सकते हो, पैन ले जा सकते हो, डीएल ले जा सकते हो, और फोटो लगी हुई पासबुक ले जा सकते हो। आधार का एक चीज़ आप ध्यान रखना कि आप ई आधार लेके नहीं जा सकते हो, मतलब कि जो लोग आधार के लिए अप्लाई करते हैं और उनको एक टेम्प्रेरी ई आधार मिल जाता है, वो आप लेके नहीं जा सकते हो। आपका परमानेंट एक्चुअल आधार बन के आ चुका होगा, वही आप लेके जा सकते हो, वही मान्य होगा। फोटो कॉपी ऑफ आईडी कार्ड, मतलब आप जो भी ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जा रहे होगे उसकी एक फोटो कॉपी भी आपको लेके जानी होगी। क्यों लेके जानी होगी? क्योंकि एडमिट कार्ड के साथ फोटो आईडी कार्ड भी सबमिट हो जाता है, ठीक है? ये बहुत से बच्चे नहीं लेके जाते हैं, तो इस चीज़ का गलती नहीं करना है, आपको ये लेके जाना होगा। एक फोटो फोटो आपको लेके जानी है वही वाली जो आपके एडमिट कार्ड पे पहले से लगी होगी, उसी में की आपको एक फोटो कलर्ड लेके जानी होगी। जब आप एंट्री करोगे एग्जाम सेंटर में, तो जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड और बाकी आधार आरोग्य सेतु ऐप चेक होगा, वहीं पे आपका टेम्परेचर भी लिया जाएगा। और इन केस अगर आपका टेम्परेचर 99.14 से ज़्यादा है, तो आपको सेंटर पे एंट्री नहीं होगी। तो अपना टेम्परेचर अगर आपका ज़्यादा है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ पे। अब कुछ बच्चे अगर कोई सिम्टम शो कर रहे हैं वायरस का, अब सिम्टम्स कैसे होता है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा है और तबीयत नहीं ठीक है या फिर बहुत ज़्यादा फीवर है, तो इस तरह के स्टूडेंट्स को भी एंट्री नहीं मिलेगी सेंटर के अंदर। अब जो फाइनल पॉइंट था कि एग्ज़ाम डेट क्या क्या आई हुई हैं, तो एग्ज़ाम डेट्स जो आई हैं वो आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए और क्लर्क के लिए जो प्री की डेट्स हैं वो हैं 12 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख, 20 और 26 सितंबर को। मतलब कुल मिला के आपके पास हार्डली अब 30 डेज बचे हैं एग्ज़ाम के। तो इसको अभी से फुल एंड फ्लेज फाइनल अपना जो भी आपको तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एडमिट कार्ड विद इन 15 डेज आउट हो जाएगा, ठीक है? जो मेंस की डेट दी गई है, दैट इज आपकी 18 तारीख को पीओ का एग्जाम होगा और 31 अक्टूबर को आपका क्लर्क का मेंस एग्जाम होगा। तो 18 अक्टूबर को आपका आरआरबी पीओ का मेंस एग्जाम होगा और 31 तारीख को आपका क्लर्क एग्जाम होगा। तो कुल मिला के सितंबर और अक्टूबर में आपके इन दोनों एग्जाम होने हैं। ये सारी डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी इस बार, और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना होगा। आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी होगी, ताकि आप भी सेफ रहें और आपके साथ के जो भी स्टूडेंट्स हो वो सेफ हों, और वहाँ के टीचर्स जो कंडक्ट करा रहे होंगे वो एग्ज़ाम के वो भी सेफ हों। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी को फुल फ्लेज में स्टार्ट कर दीजिए, और सारी चीज़ों का अरेंजमेंट एग्जाम से पहले कर लीजिएगा। लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ आपको ना कि आपको मार्क्स ढूंढ रहे हो और आप ग्लव्स ढूंढ रहे हो, तो एक दो दिन पहले सारी चीज़ें कंडक्ट करके कंप्लीट करके आप अपने पास रख लेना, और एग्जाम के टाइम पे आप रिलैक्स होकर ताकि एग्जाम दे सको। बेस्ट ऑफ लक। Like, subscribe and share the video, and do press the bell icon for latest updates.